अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where q does not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में है और p और q इंटीजर्स है और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावे। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो p अपॉन q है कह रहा है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इसका मतलब आप समझिए जो रेशनल नंबर है यानी कि p अपॉन q और ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टर्मिनेटिंग। तो चलिए, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि टर्मिनेटिंग क्या है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 9/2 की, यानी कि जब 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ एक डिसमल लगा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यानी कि अब 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 आ गया और रिमाइंडर में 0 आ गया। तो आप याद रखना, जब भी रिमाइंडर में 0 आ जाए इसका मतलब कि 9/2 का जो डिसमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। चलिए, तो आप टर्मिनेटिंग का मतलब समझ गए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो कह रहा है कि Q का मतलब ये डिनोमिनेटर पार्ट में, कि डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होना चाहिए कि आपका जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग का बने। हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है। पॉसिबिलिटी यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए कि वो रेशनल नंबर जो है हमेशा टर्मिनेटिंग हो। तो देखिए मैं 2-3 केस का चर्चा करूंगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर पार्ट, यानी कि ऊपर यहाँ पर ये कोई भी न्यूमरेटर वैल्यू होगा। डिनोमिनेटर में या तो ये पहला कंडीशन है कि या तो 2 होना चाहिए, या 2 का पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर्स तक हो सकता है। ये पहला केस है। दूसरा केस है कि डिनोमिनेटर पार्ट में ये न्यूमरेटर है, आप n लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट में अगर 2 नहीं है तो 5 होना चाहिए। 5 या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो या कोई भी नंबर्स हो। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 का पावर 2, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट में 5 होना चाहिए, या 5 का पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। ये न्यूमरेटर पार्ट है। तो देखिए डिनोमिनेटर पार्ट में 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। यहाँ पावर इनका 1 2 3 एटसेट्रा, 5 का पावर 1 2 3 एटसेट्रा, इस तीनों फॉर्मेट का होना चाहिए। तो आपका रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग का केस बनेगा। तो चलिए अब हम इसको और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट यानी एट द प्लेस ऑफ Q, जो रेशनल नंबर का Q होता है ना, आप यहाँ पर देख लीजिए इसकी बात की जा रही है। तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए ऊपर तो न्यूमरेटर का प्लेस होता है, हम चर्चा करेंगे केवल डिनोमिनेटर पार्ट, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। और यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा, m, और ये n जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। m और n यहाँ पर वेरिएबल है। m का वैल्यू आप 1 2 3
डॉट डॉट टू इनफाइनाइट ले सकते हैं। 5 का पावर n है तो n के जगह पर आप 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट यही होना चाहिए। चलिए हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया उसको जरा मैं लिख कर दिखा दूं। आप लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट की बात की जा रही है, हैज ओनली पावर ऑफ 2, पावर्स ऑफ 2। दूसरा कंडीशन क्या है? पावर्स ऑफ 5। और तीसरा क्या कंडीशन है? पावर्स ऑफ बोथ। बोथ का मतलब क्या हो गया? 2 एंड 5, यानी कि 2 हो या 2 का पावर 3 हो या 2 का पावर 4 हो, 5 के रेस्पेक्ट में बात करें 5 का पावर 2 हो या 5 का पावर 10 हो, यही फॉर्मेट होना चाहिए। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, डिनोमिनेटर पार्ट में 2 होना चाहिए या डिनोमिनेटर पार्ट में 5 होना चाहिए या डिनोमिनेटर पार्ट में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इनका पावर कितना भी हो सकता है। तो ये अगर तीनों कंडीशन अगर गिवन है तो यह कन्फर्म है कि जो रेशनल नंबर है वो हमेशा टर्मिनेटिंग का केस बनेगा। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए 3/2। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी स्पेसिफिक नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10। हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? यहाँ देखिए इसके डिनोमिनेटर पार्ट में यहाँ पर देखिए 0 है, 10 है ना, तो एक 0 तो यहाँ है, तो 15 में 10 से डिवाइड करना बड़ा ही आसान होता है। आप डायरेक्ट 1 0 है तो 5 के लेफ्ट में एक डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि 1.5 हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने डिवीजन भी कर लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1 है। तो अभी हमने 3 कंडीशन समझाया था ना, या तो 2 हो 5 हो या दोनों हो, कोई और नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट को देखिए, यहाँ पर 1/5 है तो आप लिखिए 1/5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिनोमिनेटर में 10 100 1000 बन जाए ना, तो डिवीजन करना काफ़ी आसान होता है। तो ये हो गया 2 और डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10। एक 0 यहाँ पर देखिए है ना, तो आप 2 के लेफ्ट में एक डिसिमल लगा दीजिए, यानी कि ये 0.2 हो गया। यहाँ पर 0 आप लगा सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में आप देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ है 5 का पावर 1 है। 5 का पावर 1 हो 2 हो 3 हो मैटर नहीं करता है, 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर 7 अपॉन यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करेंगे? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 से और 125 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 125 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। 875 और यहाँ पर 1000 आ गया, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट में देखिए 3 0 आ गए। तो डिवीजन करना हमें काफ़ी आसान पड़ेगा। 3 0 यहाँ पर है, 1000 में 3 0 होता है ना, 3 डिजिट के बाद इधर लेफ्ट में इस जगह पर डिसिमल लगा देंगे, यानी कि 875 एक डिसिमल यहाँ लगा देंगे और आगे 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि आपने देखा कि डिनोमिनेटर पार्ट में 2 का पावर 3 है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो आप यहाँ 8 लिख दीजिए और 125।
अब देखिए 125 है ना, यहाँ पर 8 भी है तो फिर 1000 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 8 जा 64 हो जाएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, जैसा कि देखिए यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए 1000 में 3 जीरो है ना, तो 64 को हमें 3 डिजिट वाला बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये 1 2 एक जीरो लगा दे, 3 डिजिट हो गया, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। इसका शॉर्टकट डिवाइड करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है आप जरा देखिए, ये 125 है, तो 125 है, इसका मतलब क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 125 हो गया। तो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि यहाँ 5 का पावर 3 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर 13/20 है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 13/20, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और यहाँ पर भी 5 लिख दीजिए। 25 जा 100 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिया है, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड किया है। ये 65 हो गया और यहाँ पर 100 हो गया। 100 है, 2 जीरो है, तो आप ये 1 डिजिट 2 डिजिट और यहाँ पर डिसिमल लगा दीजिए। तो ये पॉइंट इसका डिसिमल, ये वाला डिसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। तो ये टर्मिनेटिंग है, और इसका कंडीशन आप लॉजिक आप क्या देंगे कि यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 हो गया ना। अब 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 हो जाएगा 5 से, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 1। तो हमने बताया था ना, यही डिनोमिनेटर हो गया। हमने बताया था ना तीसरा कंडीशन कि 2 और 5 दोनों भी हो सकता है टर्मिनेटिंग के केस में। तो यहाँ देखिए 2 भी है और 5 भी है। चलिए 17/16 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर 17/16 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 से और डिवाइड भी 625 से कर दीजिए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। तो देखिए 17 में 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10625 अपॉन में 625 में जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। और यहाँ पर देखिए 10,000 है ना, जीरो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 डिजिट है, 4 जीरो है, तो पहले ऊपर वाला नंबर आप लिख दीजिए और यहाँ से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4। तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे। तो इसका डिनोमिनेटर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 16 है, तो 16 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये जो हमने रफ वर्क किया है ना, ये रफ वर्क है, आप लोग ध्यान रखना। तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 2 का पावर 4, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।